हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें चतुर्भुज की जानकारी दूंगी। इस यहाँ पर भी चतुर्भुज तो बहुत से प्रकार के होते हैं। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वो होगा तुम्हारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज के गुण बहुत सारे हैं। पहला, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण। किसी समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। जैसे हमने एक ही विकर्ण ले लिया तो जो ये किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो बराबर सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। पहला गुण तो यह है कि समांतर चतुर्भुज होगा उसकी पहचान है कि जो उसका विकर्ण होगा इस त्रिभुज और इसे दो त्रिभुजों में विभाजित करेगा जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब ये आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, ये बराबर और समांतर होती। ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरा, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसके जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर और समांतर। तो वो कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक इनके सम्मुख आमने सामने युग्म मतलब इनके जोड़े आपस में बराबर हैं तो वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर दे। सम्मुख मतलब आमने, इसका सम्मुख ये, इसका सम्मुख ये, इनके जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि मैं इसका कोण इस पर काट के लगाऊं तो वो आपस में बराबर नहीं होगा। इसका कोण इस पर लगाऊं और इसका कोण इस पर काट के लगाऊं तो ये आपस में क्या होंगे, हमें बराबर दिखाई देंगे। इसलिए समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर विकर्ण आए। समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। जो किसी समांतर चतुर्भुज के जब हम विकर्ण खींचते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं तो वो समद्विभाजित करते हैं। मतलब उनके विकर्ण एक दूसरे के बराबर। ये विकर्ण इसके बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आपस में बराबर भागों में बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोण किसी भी चतुर्भुज के अंदर चार कोण बने रहते हैं। इन कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, चारों कोणों को हम जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा क्या रहेगा, 360 रहेगा। 8वां ये है समांतर चतुर्भुज का अगला गुण है, समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग 180 अंश होता है। क्रमागत मतलब जैसे ये यहाँ से गई मैं यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी दो क्रमागत। ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कोई भी दो क्रम वाली संख्याओं को लो, उन कोणों का योग क्या होता है, हमेशा 180। 180 कितना हो गया, 360। यानी दो क्रमागत कोणों समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आमने सामने के कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं। एक अच्छा बात यह है कि ये विकर्ण तो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पर जो उनके आमने के सामने के कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, पर उनके जो एक विकर्ण डाला जाता है ये कोण और ये कोण आपस में क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ये समांतर चतुर्भुजों के गुण होते हैं। हमेशा समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं और चार कोण होते हैं, चार भुजाएं होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। थैंक यू।